हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आज पढ़ेंगे उससे अगला चैप्टर। आज का चैप्टर रहेगा हमारा मुहावरा। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद कवि 26। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ हम नंबर दिए हैं जो व्हाट्सएप और कॉल दोनों उपलब्ध है। ठीक है, आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो पढ़ाई में या कोई चीज़ समझ में ना आए, या जैसे आप लोग अपने क्लास के हिसाब से कोई सब्जेक्ट शुरू करवाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप लोग इस पे अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, ये सजेशन के लिए नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है मुहावरा। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण एवं परिभाषा के साथ समझाएं। ठीक है, तो मुहावरा ऐसे निश्चित शब्द समूह को कहते हैं जिसका अर्थ उसके शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग और विशेष होता है। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावशाली, रोचक और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ये तो सही बात है। ठीक है ना, मुहावरा के प्रयोग जो होता है भाषा को अधिक प्रभावशाली, रोचक, सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा परिभाषा देखेंगे। दूसरा है भाषा में प्रचलित ऐसे निश्चित शब्द समूह जिसका अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है, उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है ना, भाषा में प्रचलित ऐसे निश्चित शब्द समूह जिनका अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। तीसरा है, इसको संक्षेपण में दिए हैं कैसे, तो मुहावरा शब्दों का ऐसे समूह होता है जिनका अर्थ सामान्य अर्थ से अलग होता है। इसका प्रयोग वाक्य के एक भाग के रूप में किया जाता है। मुहावरे से भाषा प्रभावशाली और रोचक बनती है। मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। ठीक है ना, आप लोगों को तीनों में से कोई भी एक समझ में आए उसको अपने माइंड में कैच कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, और बैठा लेना है। तो अब मुहावरा देखेंगे हम। ऐसे मुहावरा का डेफिनेशन नहीं आता है, ये इसका मुहावरा आता है और उसका अर्थ लिखने के लिए और वाक्य प्रयोग करने के लिए यही आता है। ठीक है, तो इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, परिभाषा को उतना ध्यान नहीं देंगे, वो नहीं आता है। तो चलिए यहाँ देखेंगे एक नंबर, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना ये मुहावरा हुआ और इसका अर्थ हुआ बहुत प्रिय होना। आँखों का तारा होना मुहावरा, इसका अर्थ हुआ बहुत प्रिय होना। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, रोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक है ना, रोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में जो ये मुहावरा दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम वाक्य बना रहे हैं और मुहावरा यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा वाक्य गलत माना जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जब इसमें क्वेश्चन भी आता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखें और वाक्य प्रयोग करें, तो इसी टाइप का प्रश्न आता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को यूज करना है। इसमें 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर है नाक कटना। नाक कटना यानी अपमान होना, अपमान होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। नाक कटना यानी अपमान होना। वाक्य प्रयोग होगा, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से उसकी नाक कट गई। ठीक है, मान लीजिए आप लोग परीक्षा में बैठे हुए हैं, परीक्षा भवन में, और नकल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और टीचर ने पकड़ लिया तो आपको शर्मिंदा फील होगी सभी के सामने। तो उसी का बात किया जा रहा है कि परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। तीसरा नंबर, हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। मंच पर भाषण देने से पहले उसके हाथ पांव फूल गए। ये सही बात है कि जो पहले कोई काम नहीं किया रहता है, अब फर्स्ट बार करता है, तो उसको ये समस्या होती है घबराने का। तो देखिए, मंच पर भाषण देने से उसके हाथ पांव फूल गए, मुहावरा का यूज हुआ है ना। इसमें भी देखिए, उसकी नाक कट गई, तो नाक कटना मुहावरा का अर्थ हुआ है ना, सॉरी मुहावरे का प्रयोग हुआ है ना वाक्य में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। 4 नंबर, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना यानी पूरी तरह पराजित होना। दांत खट्टे करना यानी पूरी तरह पराजित करना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए। तो जैसे हम ये वाक्य बता रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है। देखिए, ये मुहावरा हुआ और ये अर्थ हुआ, तो ये तो चेंज नहीं होगा। दांत खट्टे करना, तो कहीं पर भी आप इसको देखेंगे तो पूरी तरह पराजित करना, यही अर्थ होगा।
हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। ना तो मुहावरा चेंज होगा, ना तो मुहावरा का अर्थ चेंज होगा, लेकिन हाँ ये सेंटेंस जो है ये अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। हम जैसे ये सेंटेंस लिए हैं, आप कुछ और सेंटेंस लेंगे अपने दिमाग से, ठीक है ना। इसको रटना नहीं है कि हम रट लेंगे सेंटेंस और इसी सेंटेंस को वहाँ लिखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। 5 नंबर समझेंगे। 5 नंबर है कान भरना। कान भरना यानी किसी के विरुद्ध भड़काना। कान भरना यानी किसी के विरुद्ध भड़काना। वाक्य प्रयोग होगा, कुछ लोगों ने उसके दोस्त के कान भर दिए। 6 नंबर 9 2 11 होना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, वाक्य प्रयोग हुआ। 7 नंबर रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते समय पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते समय पकड़ना। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। 8 नंबर आग बबूला होना। आग बबूला होना इसका अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना, ठीक है। शरारत देखकर शिक्षक आग बबूला हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर पानी पानी होना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। गलती का पता चलते ही वह पानी पानी हो गया, ठीक है। 10 नंबर कमर कसना। कमर कसना यानी तैयार हो जाना। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए कमर कस ली। 11 नंबर खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। खून पसीना कभी वापस में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन ये मुहावरा बनाया गया है, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना, ठीक है ना। उसने सफलता के लिए खून पसीना एक कर लिया। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। वह हर काम में टांग अड़ाता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर 4 चांद लगना। 4 चांद लगाना, ठीक है। 4 चांद लगाना। एक चांद लगने से कितना शोभा होता है रात्रि के समय, लेकिन यहाँ 4 चांद लग रहा है तो यानी शोभा, यानी बहुत शोभा बढ़ा है, ठीक है। 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। उसकी मधुर आवाज ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। नेक्स्ट देखेंगे लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना संभव है, नहीं है ना। इसी से पता चल रहा है कि वो लोहे के चने चबा रहा है, यानी बहुत अधिक कोशिश कर रहा है, तो बहुत कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिन काम करना। इस परीक्षा को पास करना लोहे के चने चबाने जैसा है, ठीक है। कोई परीक्षा होता है जैसा यूपीएससी का परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने के जैसा ही होता है। 16 नंबर सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना यानी अधिक लाड प्यार करना। सिर पर चढ़ाना यानी अधिक लाड प्यार करना। वाक्य प्रयोग होगा माता पिता ने बच्चों को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, ठीक है ना। 16 नंबर 17 नंबर का सीक्वेंस बिगड़ गया है। 17 नंबर यहाँ आ गया है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंखें दिखाना यानी धमकी देना, ठीक है ना। आंखें दिखाना यानी धमकी देना। वाक्य प्रयोग होगा वह बात बात पर लोगों को आंखें दिखाता है, ठीक है। 18 नंबर समझेंगे उंगली पर नचाना। तो किसी चीज को उंगली पर नचाना संभव है, नहीं है ना, फिर भी ये मुहावरा बना है। तो उंगली पर नचाना यानी अपने अनुसार चलाना, ठीक है ना। उंगली पर नचाना यानी अपने अनुसार चलाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा वह सबको उंगली पर नचाती है। वह सबको उंगली पर नचाती है। 19 नंबर देखेंगे मुंह की खाना। मुंह की खाना यानी हार जाना। मुंह की खाना यानी हार जाना। घमंड के कारण उससे मुंह की खानी पड़ी। 20 नंबर देखेंगे आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना संभव है, नहीं है ना, फिर भी मुहावरा बना है, तो इसी से पता चल रहा है कि बहुत शोर मचाना यानी बहुत शोर मचाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा बच्चों ने घर में आसमान सिर पर उठा लिया, ठीक है। बच्चों ने घर में आसमान सिर पर उठा लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। अभी बाकी है मुहावरा बताना और भी है, तो उसको कल के क्लास में बताएंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।